गाइज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपने पुराने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कैसे करें। अगर आपने काफ़ी पहले व्हाट्सएप को यूज़ किया था और आपका जो व्हाट्सएप है बहुत ही पुराना हो चुका है, आपने काफ़ी टाइम से व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं किया है और आप अपना पुराना व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं, अपना पुराना व्हाट्सएप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लाइव प्रोसेस के साथ मैंने आपको बताया है कैसे आप अपने पुराने व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप अपने पुराने व्हाट्सएप को पहले की तरह ला सकते हैं। जैसा आपका पुराना व्हाट्सएप पहले था वैसा ही आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव प्रोसेस के साथ मैंने आपको समझाया है, बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और लाइक कर देना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यह है टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। तो गाइज अपने फोन में पुराने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के लिए करना क्या होता है, अगर आपको अपने फोन में पुराना व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है तो आपको सबसे पहले अपने पुराने व्हाट्सएप को ओपन करना होता है। मान लीजिए जो हमारा पुराना व्हाट्सएप है वो हमारे इस फोन में है और हम इस पुराने व्हाट्सएप को नए फोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने इस व्हाट्सएप को ओपन करना होता है। इस व्हाट्सएप को ओपन करने से पहले आप एक काम जरूर कीजिएगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे व्हाट्सएप। जैसे ही आप यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करेंगे तो व्हाट्सएप सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पर व्हाट्सएप ऐप आ जाएगा। आपको ये चेक करना है आपके व्हाट्सएप ऐप में अपडेट तो नहीं आई है, आपको अपने पुराने व्हाट्सएप को अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना है। अब जैसे ही आप अपने पुराने व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस तो हो जाएगा। आप यहाँ पर मेरा पुराना व्हाट्सएप देख सकते हैं और जब मैं इसे नए फोन में इंस्टॉल करूंगा तो हमारा ये पुराना व्हाट्सएप सेम ऐसे ही इंस्टॉल होगा। बिल्कुल भी हमारा एक चैट या फिर एक फोटो तक डिलीट नहीं होगा। सेम चैट हम नए फोन में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 3 डॉट पर ऊपर टच करना है अपने पुराने फोन में। अब आप सेटिंग पर टच करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग पर टच करने के बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक फीचर ढूंढेंगे चैट। आप यहाँ पर चैट्स पर टच करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पर चैट बैकअप पर टच करेंगे और चैट बैकअप पर टच करने के बाद आप यहाँ पर गूगल अकाउंट में एक गूगल अकाउंट ऐड कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये गूगल अकाउंट ऐड कर रखा है जो मेरे इस फोन में भी अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर बैकअप पर टच करेंगे और बैकअप पर टच करने के बाद कुछ समय का टाइम लगेगा और यहाँ पर आपका व्हाट्सएप आपके फोन का बैकअप ले लेगा। जैसे कि 7:25 हो रहे हैं और यहाँ पर लास्ट बैकअप हमने इस समय लिया था। अब यहाँ पर नया बैकअप लेने के बाद हमारे सामने नया टाइम ऐड हो चुका है। अब हमारा न्यू बैकअप 7:25 पर लिया गया है। अब आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर ट्रांसफर चैट्स पर टच करेंगे। ट्रांसफर चैट पर टच करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ध्यान रहे जो मैं प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ ये केवल आपको पुराने फोन में करना है। अब आप यहाँ पर स्टार्ट पर टच करेंगे। स्टार्ट पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर इसे एक परमिशन देनी होती है लोकेशन की। अब हम यहाँ पर इसे कंटिन्यू पर टच करने के बाद परमिशन अलाउ कर देते हैं। ये परमिशन अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ समय का टाइम लगेगा और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर इसे QR कोड को स्कैन करने की परमिशन अलाउ करना होता है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करने के बाद ये परमिशन भी से अलाउ कर देते हैं। अब यहाँ पर हमने इस फोन में ये सेटअप कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस फोन को थोड़ा साइड में रख देंगे कुछ समय के लिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपने दूसरे फोन में पुराने व्हाट्सएप को इंस्टॉल करने के लिए अपने व्हाट्सएप ऐप को इंस्टॉल करना है और अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं है तो आपको अपने व्हाट्सएप ऐप को अपडेट कर लेना है। जैसे कि मेरा व्हाट्सएप ऑलरेडी अपडेट है। अपडेट करने के बाद अपने व्हाट्सएप को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इसका भाषा सेट करेंगे। मैं इंग्लिश सेट कर दिया है। भाषा सेट करने के बाद आप यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करेंगे। एग्री एंड कंटिन्यू पर टच करने के बाद आप इसे नोटिफिकेशन की परमिशन अलाउ करेंगे। अब आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपने अपने पुराने व्हाट्सएप में दे रखा था। तो हम अपना पुराना व्हाट्सएप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर अपना पुराने वाला नंबर डाल लेते हैं। इस फोन में पुराने वाला व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है और आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो चाहे इस फोन में हो चाहे इसमें हो, वेरीफाई करना होता है आपका जो व्हाट्सएप है। फर्क इतना है, अगर आपका सिम दूसरे फोन में है तो आप OTP के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका सिम इसी फोन में है तो आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप डिवाइस वेरिफिकेशन से वेरीफाई कर सकते हैं या फिर आप ईमेल के द्वारा भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पर टच करते हैं और ये जो हमारा सिम है ये हमारे इस फोन में है। अब हमारे सामने यहाँ पर ये पॉपअप आ चुका है। आपको चेक करना है क्या नंबर सही है। अगर यहाँ पर नंबर सही है तो यस पर टच करेंगे, अगर नंबर गलत है तो आप एडिट पर टच करने के बाद फिर से अपना नंबर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यस पर टच करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है। यहाँ पर कॉल से वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं कॉल से वेरीफाई नहीं करूंगा, हमें यहाँ पर मैसेज के द्वारा वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ वेरीफाई अनदर वाई पर एक बार टच करेंगे और उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो चुका है। जैसे कि आप मिस कॉल के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं, रिसीव SMS के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं या फिर वॉइस कॉल के द्वारा वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर SMS के द्वारा वेरीफाई करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर SMS के सामने
टिक मार्क कर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर SMS के सामने टिक मार्क कर दिया है और यहाँ पर रिसीव SMS के सामने टिक मार्क करने के बाद आप कंटिन्यू पर टच करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे इस मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया है, हमारे पुराने WhatsApp पर OTP भेज दिया गया है। तो हम अपना OTP चेक करने के बाद यहाँ पर डाल लेते हैं। तो मैंने अपना OTP डाल लिया है और OTP डालने के बाद हमारा जो WhatsApp है वो वेरीफाई हो चुका है। WhatsApp वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफर चैट हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड फोन। अब आपको यहाँ पर अपना पुराना WhatsApp सेम पहले जैसा इंस्टॉल करने के लिए एक बार कंटिन्यू पर टच करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करेंगे और कंटिन्यू पर टच करने के बाद आपको यहाँ पर इसे फिर से परमिशन अलाउ करना होता है। परमिशन अलाउ करने के बाद आप यहाँ पर अब इस तरीके का इंटरफेस देख सकते हैं। आपको यहाँ पर एक फीचर दिखाई देगा रेस्टोर यूर चैट, यानी कि जो आईडी हमने इस फोन में डाला था वो आईडी हमारे सेम इस फोन में है, इसलिए हमें ये कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमें अब यहाँ पर स्कैन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमारी जो चैट है वो ईमेल के माध्यम से रेस्टोर हो रहा है। ईमेल के माध्यम से हमारा पुराना WhatsApp इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रेस्टोर पर एक बार टच करूंगा, लेकिन आपको गलती से भी इसके ऊपर टच नहीं करना है, आपको रेस्टोर पर टच करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जितना भी पुराना चैट है वो रेस्टोर हो रहा है। रेस्टोर यूर चैट्स का ऑप्शन आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीपेयरिंग, हमारा जो डेटा है वापस आ रहा है। तो गाइज इस तरह आप अपना पुराना WhatsApp इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा आपका पहला WhatsApp था, आप अपने दूसरे फोन में अपने पुराने WhatsApp को कुछ इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइज मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए हैं अपने पुराने WhatsApp को इंस्टॉल कैसे करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।